तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? सभी का स्वागत है क्रिश इन्फॉर्मेटिक्स के एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो को लेके आपके सामने। तो गाइस, इस वीडियो में करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की फुल एक्सप्लेनेशन। गाइस, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं गाइस। और गाइस, मैं आपको पहले बता दूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और स्किप कर दोगे गाइस, बस स्किप कर दोगे आप, वो मैं कह नहीं सकता गाइस। स्किप कर देंगे, स्किप नहीं करना, ठीक है गाइस। चलते हैं बिना इस तरीके। तो गाइस, मैं पढ़ने वाला इस मेथड नहीं बताने वाला कि एक लाइन पढ़ूंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो गाइस, वो मेथड बिल्कुल ही बेकार है गाइस। तो गाइस, मैं आपको डायरेक्ट हिंदी मीनिंग बताऊंगा। आपके पास बुक तो होगी, अगर नहीं होगी तो ये गाइस हमारी पीडीएफ है, आप इसको देख के बुक कर सकते हो। तो गाइस, मैं आपको डायरेक्ट इसका मीनिंग बताता हूँ। तो गाइस, इस स्टोरी को इस बुक में लिखने का सबसे बेसिक जरिया, मतलब क्यों लिखी गई है ये बुक लिखी गई है प्रोडक्शन के माध्यम से, मतलब प्रोडक्शन के बारे में बताने के लिए। और ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है गाइस, मतलब एक मानने वाला विलेज है, असली विलेज नहीं है गाइस। ये पलमपुर, मतलब माना है इस विलेज को। गाइस, पलमपुर है। इस पलमपुर में सबसे मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, और उधर बहुत सारी एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी एक्टिविटी हैं। और अब इधर इनके सॉरी गाइस, इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पलमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबर। पलमपुर अपने नेबर विलेजेस से वेल कनेक्ट है। रायगंज है जो सा उसका बिग विलेज है, वो 3 किलोमीटर से दूर है, मतलब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है पलमपुर और रायगंज विलेज के बीच में। और उसके बाद एक स्मॉलेस्ट टाउन भी है जिसका नाम है शाहपुर। तो गाइस, पलमपुर में 450 फैमिली बिलोंग करती हैं टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। द 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड। जो उनसे 80 अपर कास्ट हैं उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड, मतलब ज़्यादा लैंड है। और देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, और उनके हाउस भी बड़े बड़े हैं, और वो ब्रिक से बने हुए हैं, अच्छे मकान हैं, पक्के हैं। तो गाइस, ऐसी सी बात है। और उसके बाद इधर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर, और उधर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन का सिस्टम है गाइस, वो बहुत ही अच्छा है। और उधर एक पालमपुर है, उधर 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। देयर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है उधर। द डिस्क्रिप्शन अबव शो दैट पालमपुर हैज फारली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। आज मैंने आपको बता दिया कि उधर सिस्टम अच्छा है सब चीज़ों में, रोड्स भी अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, इरिगेशन भी अच्छा है, स्कूल्स भी अच्छे हैं, हेल्थ सेंटर भी है। तो गाइस, चलते हैं बिना किसी देरी के अपने मेन काम की ओर। तो गाइस, इधर से अपना लेसन रियल स्टार्ट होता है। तो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन किसको कहते हैं? तो गाइस, किसी भी चीज़ को उगाना और उसकी सेलिंग करना, उसका देखभाल करना, उस चीज़ को प्रोडक्शन कहते हैं। गाइस, प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन होती है। तो गाइस, फर्स्ट होती है लैंड, जिसमें हम फसल उगाते हैं। सेकंड होती है लेबर, जो उनसे खेत में काम करती है, जिसकी मदद से हम फसल उगाते हैं। बड़े फार्मर तो लेबर से करवाते हैं काम, और जो से छोटे फार्मर होते हैं वो खुद ही अपने खेत में काम कर लेते हैं। और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल के भी 2 रुख हैं गाइस, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल तो वो होती है गाइस, तो गाइस, लैंड मैंने आपको बता दिया जिसमें हम खेती करते हैं। लेबर जो इसी काम को करती है, जिसकी मदद से हम काम करते हैं। और फिजिकल कैपिटल, और लेबर हमेशा पैसे लेती है काम करने के। और फिजिकल कैपिटल जो सी होती है, फिजिकल कैपिटल 2 कैपिटल में डिवाइड है, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। ये रहा गाइस। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो हमेशा के लिए एक बार लेने के बाद ऑल टाइम यूज है। लाइक टूल्स, अगर मैंने एक औजार ले लिया तो गाइस, अब वो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, कोई पता नहीं कितने साल चल जाएगा, ख़त्म तो नहीं होएगा वो। जो चीज़ एक बार लेने के बाद सो मैनी ईयर्स, बहुत दिनों तक चल सके, उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और गाइस, जो सी वर्किंग कैपिटल, जिस चीज़ से हम किसी दूसरी चीज़ को खरीद सके या जो सी वर्क करे, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो गाइस, इसका आंसर है मनी। मनी वर्किंग, क्योंकि मनी से हम किसी और चीज़ को भी ले सकते हैं, इसलिए ये वर्किंग कैपिटल कही जाती है। तो गाइस, लास्ट रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमन कैपिटल। गाइस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस सॉरी, वो थोड़ा फोन सा आ गया था। शुरू करते हैं गाइस आगे।
एवरी प्रोडक्शन। तो गाइस इधर मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ह्यूमन कैपिटल थोड़ा बेसिक बता देता हूँ गाइस। ह्यूमन कैपिटल वो होती है जो सी नॉलेज और एक्सपीरियंस से बनती है। अब गाइस किसी को फसल उगानी है और उसको नॉलेज ना हो, ऐसे लेबर को ले ले, लैंड ले ले और उस पर कुछ ही करने शुरू कर देता है गाइस, ये पागलपंती है गाइस, अगले कुछ नहीं आता है ना गाइस, तो अच्छी से नहीं कर पाएगा ये। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, उस चीज़ को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो गाइस नेक्स्ट, सो गाइस हाँ नेक्स्ट आता है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। अब गाइस इन चारों को मिला के जो सी चीज़ बनती है उनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन सबको मिला के जो चीज़ बनती है उनको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस नेक्स्ट आता है फार्मिंग इन पलमपुर। पलमपुर में फार्मिंग कैसे होती थी? तो गाइस फार्मिंग उनकी मेन एक्टिविटी है पलमपुर में। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग, जो उनसे 75% ऑफ द पीपल मतलब गांव के 75% पीपल अपने फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं अपने रोजी रोटी कमाने के लिए। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर, जो कि फार्मर होते हैं और फार्म लेबरर्स होते हैं, मतलब फार्म किसी दूसरे के खेत में जाके काम करते हैं। तो गाइस ऐसे है। और उसके बाद सिंस 1960 पलमपुर देयर हैज़ बीन नो, 1960 के बाद पलमपुर में कोई भी एक्सपेंशन मतलब बढ़ाई नहीं हुई लैंड में। क्यों नहीं हुई? बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज, क्योंकि वेस्ट लैंड जो कि कन्वर्ट कर दी थी कल्टीवेट लैंड के अंदर। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म। और ये कोई भी ऐसे नॉर्मल बात नहीं है ये स्कोप फार्म को इंक्रीज करने वाली, क्योंकि न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो गाइस और गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ इधर 1960 से लेके गाइस और कल्टीवेशन तक कोई भी मेन आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो ऐसा होगी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप भी गाइस रट्टाफिकेशन करते हैं गाइस, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए गाइस, ठीक है। क्या देना गाइस 1960 में एक्सपेंशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सम ऑफ द वेस्ट लैंड कन्वर्ट हो चुकी थी कल्टीवेट लैंड के अंदर। तो गाइस ये आंसर लिख देना, आँख बंद करके, 1 मार्क्स मिल जाएगा गाइस। स्टैंडर्ड और गाइस ये इसमें से आपको वैसे मैं मीनिंग नॉर्मल बता देता हूँ। इसमें बताया गया कि हेक्टेयर को किससे में, अब हेक्टेयर क्या होता है? हेक्टेयर वो चीज़ होती है जिससे हम विलेज को मतलब विलेज तो कहाँ कहते हैं, हाँ फील्ड को माप सकें, उसको कहते हैं हेक्टेयर। गाइस अब मेन पार्ट आता है गाइस, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या एक व्यक्ति एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकता है, एक फसल से ज़्यादा फसल ग्रो कर सकता है एक ही लैंड के ऊपर? तो गाइस ऑफ कोर्स वो कर सकता है। अब पलमपुर में कैसे करते थे? ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पलमपुर, सारी लैंड कल्टिवेट होती थी पलमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड नहीं बचती थी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर, उनसे खरीफ फार्मर होते थे वो ज्वार और बाजरा उगाते थे। और जो उनसी ये फसलें हैं ये कैटल फीड के लिए भी काम आती हैं और गायों को चारा देने के लिए भी काम आती हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर, और पोटैटो क्रॉप है वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में उगाई जाती है। इन विंटर सीजन रबी क्रॉप उगाई जाती है जो उनसी होती है वीट। तो आगे चलते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस कीप इनफ, और उनसी वीट होती है बहुत ही इनफ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है एक फैमिली के कंजप्शन के लिए। और उनसी बचती है वीट, वो अपनी वीट को मार्केट में बेच देते थे। रायगंज उधर एक विलेज था गाइस जिधर वो अपना सामान बेचा करते थे। तो गाइस नेक्स्ट आता है द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप। क्या रीज़न है कि फार्मर 3 डिफरेंट क्रॉप उगा सकते हैं? तो गाइस इसका आंसर है क्योंकि उधर इरिगेशन अच्छा सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आती है और ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं। शुरुआत में तो कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट ने लगवाए थे, उसके बाद लोगों ने अपने ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। और 1970 में पूरा एरिया 200 हेक्टेयर इरिगेट हो चुका था गाइस क्या कमाल की बात है गाइस, पूरे गांव में ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल। तो गाइस चलते हैं बिना किसी तरीके टू ग्रो। आप इधर आता है मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? तो गाइस मल्टीपल क्रॉपिंग वो होती है जिस क्रॉपिंग टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, वन क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप उगाएं एक ही लैंड के ऊपर, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। सारे फार्मर इन पलमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मैन क्रॉप। गाइस 1 से ज़्यादा हो रहे हैं मतलब
2 उगो रहे हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। और पोटैटो उनकी थर्ड क्रॉप है। पास्ट 15 टू 15 से 20 साल से वो पोटैटो को थर्ड क्रॉप के रूप में उगो रहे हैं। तो गाइस इधर आते हैं, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यील्ड आपको पता ही होगा, उनकी फसल होती है उसको कहते हैं, मतलब टोटल उसका प्रोडक्शन कहते हैं यील्ड। टिल द मिड 1960 इधर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी गाइस 1960 में। उस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या गया था गाइस, HYV सीड यूज़ करो, हायर यील्ड वेराइटी सीड्स। तो गाइस इतने बढ़िया सीड होते हैं गाइस ये, और क्रॉप को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं यील्ड को। और इसमें और गाइस इसको यूज़ करने को मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी कहा जाता है। और द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस, अब फार्मर इसको उगोने लगे, HYV सीड को यूज़ करने लगे तो प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटीज फूड ग्रेन उगने लगी। HYV सीड हाउएवर नीडेड। तो गाइस ऐसे ऐसे करके ये हुआ जब 1960 में HYV सीड को यूज़ करा गया। मतलब अब दोबारा से कहा देता हूँ गाइस, जब 1960 आया तो उसमें रिवोल्यूशन स्टार्ट होगी, रिवोल्यूशन स्टार्ट कराएगी। रिवोल्यूशन में क्या था, HYV सीड को यूज़ करना था। ये सीड 3 गुना बढ़ा देते हैं और ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड का हिस्सा है। तो गाइस आगे आता है पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। और इन सब को यूज़ करने के लिए फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन स्टेटों के फार्मर ने सबसे पहले ये मेथड अपनाया था। तो गाइस और इसके बाद जब ये HYV सीड यूज़ होने लगे तो गाइस जो सी ट्रेडिशनल वैरायटी जब वो 1300 kg पर हेक्टेयर ज़मीन पे फसल उगाते थे, वो सिंपल सीड से उगाते थे, और अब वो 3200 kg 3200 kg है उगा रहे हैं। और किस पे उगा रहे हैं, HYV सीड से। तो गाइस आगे चलते हैं, विद द लैंड सस्टेन। क्या लैंड खराब हो सकती है, मतलब कम पड़ सकती है। सस्टेन का मीनिंग मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा गाइस, तो गाइस सॉरी, सस्टेन का मीनिंग आप कमेंट में जरूर बताना गाइस। चलते हैं नेक्स्ट तरीके। तो गाइस लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू विक। गाइस इसमें बताया गया है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए, इसको असली से रियल जो सी फार्मिंग का मेथड है उससे होना चाहिए। अब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है जो सी सॉइल को लेस फर्टाइल कर रही है, और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं जिससे सोयल है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रह रही। और इसके बाद तो आज इसमें यही है कि लैंड को कैसे ख़राब कर रहे हैं लोग। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ चुकी है। हाँ ठीक है, कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन, इससे जो सा वाटर लेवल है वो ख़त्म हो रहा है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सोयल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप सो फॉर मैनी ईयर्स। तो गाइस नेक्स्ट आते हैं, इधर आ चुके हैं गाइस, इनमें कुछ नहीं गाइस, उनसे पर्पल से हैं, कुछ नहीं गाइस इनमें खाली पड़े हैं। तो गाइस हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर ऑफ पलमपुर। फार्मर ऑफ पलमपुर में कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट है गाइस, 450 फैमिली लाइज करती हैं, नहीं 450 फैमिली है, एंड गाइस 1/3 ऑफ द 450 फैमिली लैंडलेस है, और 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ दैम दलित्स, और 150 से ज़्यादा फैमिली दलित्स हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। गाइस 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, और उनसे 240 फैमिली है वो अपने छोटे लैंड पे उगती है जो उनसे 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कम है। तो गाइस आगे चलते हैं, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज। तुमने जरूर देखे होंगे कि छोटे छोटे प्लाट्स अपने गांव के विलेज के अंदर, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर, जो कि स्मॉल फार्मर से कल्टिवेट, जो कि उनको स्मॉल फार्मर कल्टिवेट करते हैं, उगाते हैं उस ज़मीन पे। देयर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर, 60 फैमिली हैं जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर की पलमपुर में, हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड, जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड उगाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आता है, उसके बाद गाइस इधर आ चुके हैं हम, गाइस अब ख़त्म होने वाला है गाइस चैप्टर, और क्रॉप ग्रो ऑन द सेम लैंड। तो गाइस ये है कि लेबर के बारे में बात हो रही है गाइस, लेबर, हाँ गाइस, वो विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन देता है। तो गाइस आफ्टर लैंड
लैंड के बाद लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और लेबर, और ये लेबर कौन सी होती है, वो काम करती है और ये ऐसे ही काम नहीं करती गाइस, ये पैसे लेती है। और लेबर जिनसे स्मॉल फार्मर होते हैं तो खुद ही लेबर के रूप में अपने खेत में काम करते हैं, लेकिन उनसे बड़े फार्मर होते हैं वो हायर कर देते हैं। आपने देखा हो जब जीरी लगती है आपके गांव में तो खेतों में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, वो होते हैं लेबर। तो गाइस आगे चलते हैं। गाइस इधर आ चुके हैं। क्रॉप ग्रो ऑन द लैंड इंस्टेड दे आर वेजेस कैन बी इन कैश और इन क्रॉप। जो उनसे वेजेस होते हैं, पैसा होता है, समटाइम लेबर गेट्स मील ऑल्सो। वेजेस वैरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन दैट employment of farm labor might be employed on a daily basis. डाला इज गाइस, इधर से शुरू होता है गाइस, ये कोई इसका मीनिंग नहीं था गाइस। इधर शुरू होता है डाला इज लैंडलेस। डाला है उनसा वो लैंडलेस फार्म लेबर है हु वर्क ऑन अ डेली विलेज, जो उनसा विलेज पे काम करता है पलमपुर में, और वो डेली ढूंढता है वर्क और डेली करता है। और उनकी सरकार ने उसके लिए, सरकार ने उनसे पैसे बना रखे हैं ₹115 पर डे देने के लिए, और लेकिन डाला को मिलते हैं सिर्फ 80 रुपये पर डे। आज तक अब कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी चल रही है देश के अंदर। और हैवी कंपटीशन फॉर वर्क द फार्म लेबर इन पलमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क। डाला कंप्लेन्स अबाउट दिस सिचुएशन। डाला अपनी सिचुएशन की कंप्लेन करता है रामकली को, जो कि एक अनदर फार्म लेबरर है, छोटा सा जिस दूसरे के खेत में काम करने वाला लेबरर है। भाई ये चीज़ है। इसके बाद ये आपस में बात करते हैं, इनका मतलब अपनी सिचुएशन को समझाते हैं। आज आगे चलते हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल कौन कौन सी यूज होती है फार्मिंग के अंदर। अब कैपिटल क्या होती है गाइस, कैपिटल वो चीज़ होती है जो उनकी फसल उगाने के लिए काम आती है। अब गाइस मेरे को फसल उगानी है तो उसके लिए सीड चाहिए, उसके लिए ट्यूबवेल के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए गाइस। पैसा कहाँ नहीं चाहिए गाइस, तो पैसा चाहिए होता है। और स्मॉल फार्मर कहाँ से लाएंगे पैसा, इसलिए वो पैसा बड़े बड़े ज़मींदारों से लोन पे लेते हैं। और जिनसे बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं वो अपनी, उनकी एक्टियर ज़्यादा होती है, ज़्यादा उस पर फसल उगाते हैं, तो इसलिए वो आराम से जो उनकी फसल अपने लिए ले रखते हैं जितनी ज़रूरत होती है उनकी फैमिली को, और बाकी फसल को बेच देते हैं, और जो उनसे बेचने वाले पैसे वो दोबारा फसल अगले सीज़न की उगा लेते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट होता है पैसे का। स्मॉल फार्मर तो लोन लेते हैं बड़े बड़े ज़मींदारों से, और बड़े फार्मर अपनी बचत से काम करते हैं। तो गाइस ये है इसमें कैपिटल वाले में। गाइस नेक्स्ट आता है गाइस सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब गाइस जो से फार्म प्रोडक्ट आते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो गाइस अब इसमें बात आती है सविता एंड ओबिन्सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन। गाइस इसको छोड़ो, मैं आपको ये असली बात बताता हूँ गाइस। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट गाइस, जब फार्मर उगा लेता है फसल को, काट लेता है, हार्वेस्ट कर लेता है, उसके बाद जितनी चाहिए होती है उनको अपने लिए रख लेता है, और उसके बाद सारी फसल मार्केट में बेच देता है। इसको कहते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, बची हुई फसल को बेचना। तो गाइस अब आते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पलमपुर। डेयरी इज नॉन कॉमन एक्टिविटी इन फैमिली। डेयरी होते हैं उनसे आप देखते ही हो, उधर डेयरी होते हैं, मिल्क बेचते हैं जिधर, उधर टू ट्रेडर ऑफ शाहपुर टाउन है सेटअप कलेक्शन चम चिलिंग सेंटर एट ड्राइवन फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड। उधर से टू ट्रेडर्स ने शाहपुर टाउन के बाद अपना डेयरी खोल लिया है, उसमें से वो मिल्क बेचते थे रायगंज और शाहपुर में। तो गाइस आगे चलते हैं। द शॉपकीपर ऑफ पलमपुर। तो गाइस अब शॉप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का बात हो रही है गाइस। शॉपकीपर ऑफ पलमपुर कैसे काम करते हैं गाइस, टूथपेस्ट, करियाना का सामान वगैरह वगैरह, पेंसिल, बैटरी, टूथपेस्ट, बिस्किट, राइस, स्वीट, ये सबको मिला के बेचना। नो इसमें फार्म तो नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता गाइस, होल सेल से सामान लाते हैं और अब थोड़े से हाई रेट में बेच लेते हैं। इसको ऐसे शॉपकीपर पलमपुर काम करते थे, पलमपुर के शॉपकीपर्स। और ट्रांसपोर्ट भी एक है, टोंगा वाले, रिक्शा वाले लोगों को आप जहाँ पे जाना होता है वहाँ उनको पहुँचाते हैं, और उसके वो 10-20 रुपये पैसे ले लेते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट का है गाइस।
उसके बाद गाइस चैप्टर ही खत्म हो चुका है गाइस। आज के लिए बस इतना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना गाइस। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।